थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है नहीं, लेकिन लोग उसे कंफ्यूजिंग बना देते हैं, है ना। और फिर क्या होता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, इसलिए भी कंफ्यूजिंग लगता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का जब क्वेश्चन आता है, 60 से 70% बच्चा उसे गलत करता है, क्योंकि वो क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करता है। मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। एक ही क्वेश्चन दो तरह से लिखा हुआ और ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाएगा। और एक बात समझिए हमेशा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज। जनरली डिबेंचर पर जो रेट दे रखा होता है, 10%, 12%, 5%, 9%, उसे कहते हैं कूपन रेट। कूपन रेट इज व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट डिबेंचर। डिबेंचर पे न भी लिखा हुआ हो तो भी पर एनम लेके चलना है। कहीं आपने बोल दिया कि इंटरेस्ट एट द रेट 9% लिखा हुआ है जी, पर एनम तो नहीं लिखा हुआ है, तो बड़ा क्लियर कर दूं मैं आपको। अगर कहीं लिखा है 10% लोन, इट हैज अ क्लियर मीनिंग कि 10% लोन जो है वो 10% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहे हैं। 8% पर एनम लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा हुआ तो भी डिवेंचर पे जहाँ लिखा रहता है ना 10%, बचपन में पढ़ा होगा आपने इम्प्लाइड एडजस्टमेंट में, 10% लोन, 10% इन्वेस्टमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे पर एनम हो चाहे पर एनम ना हो, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से यानी टाइम पीरियड के हिसाब से ही चलना है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में दे रहा, जनरली इंडस्ट्री की प्रैक्टिस क्या होती है कि डिबेंचर पर इंटरेस्ट जो होता है वो साल में दो बार दिया जाता है। सितंबर 30 को दिया जाता है, March 31 को दिया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे बोल दे कि भाई इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट जो है वो डिबेंचर के इशू करने की डेट से दिया जाएगा, तो भाई चीजें बदल जाएंगी। तो उसी तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन मैं भी आपके सामने लेके चल रहा हूँ कि जब डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ आर गिवन, और जब कुछ ना बोला जाए, एक अलग सी लाइन दे दी जाए, तब उसके हिसाब से चीजें कैसे चलती हैं, वो मैं अभी आपके सामने लेके चल रहा हूँ। सो आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। और एक इधर आ जाओ, इधर एक, यहाँ यहाँ इधर आ जाइए, एक उधर बैठ जाएंगे। देखिए, अब क्वेश्चन में फर्क देखना, आपको पता चलेगा अपने आप। एक्स लिमिटेड इशूड 10%, 10,000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each at 20% premium on 01/07/2021। 10,000 10% डिवेंचर थे, कब इशू करे आपने? 1 जुलाई 2021 को इशू कर दिए, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया क्या? रिडीमेबल रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम ऑन 31 मार्च 2023। ये भी होने वाला है, यानी कि इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू है। ये तो क्लियर हो गया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता? है ना? अड़ोसन, नहीं आता ना? अच्छा, अड़ोसन कहाँ गई? हाँ, अड़ोसन नहीं आता। थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को आता होगा शायद, आई बिलीव करवाया था सबको, है ना। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, अभी दोबारा से देख लेना। अब क्या हुआ यहाँ पर, क्या कि इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th September एंड 31st March ईच ईयर। ये कहानी लिखी हुई है। डिबेंचर पर इंटरेस्ट कैसे पे किया जाना चाहिए? 31 मार्च और 30th September को हर साल दिया जाएगा। आपको बोल रहा है रिकॉर्ड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर फॉर द ईयर 2022-23। नहीं, अब क्या था इशू इसको, हाँ, 2021 से 2022, ये आपको बोल रहा है। मतलब सारी एंट्री नहीं करनी है, आपको क्या करना है? आपको एक फाइनेंशियल ईयर की एंट्री बनानी है, सारी एंट्री बनानी है। इस एंट्री में क्या होने वाला है? इस एंट्री में आपका इशू भी होगा, इस एंट्री में प्रीमियम भी होगा, इस एंट्री में वो लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री भी होगी, इस एंट्री में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन एक ही साल के अंदर होगा, अलग नहीं जाएंगे, ठीक है। और बहुत क्लियरली ध्यान देना है आपने, इंटरेस्ट आपने साल में दो बार देना है, September 30 को और कब? March 31 को। जब आप इंटरेस्ट पहली बार देंगे, आपको टाइम पीरियड कंसिडर करना है। आपको गिनना है जुलाई से लेकर कब तक का इंटरेस्ट? सितंबर तक का। जुलाई पूरा गिनेंगे, अगस्त,
सितंबर, ठीक है, कितना महीने का इंटरेस्ट? 3 महीने का। लेकिन जब आप उसके अगले 6 महीने को लेके चलेंगे तो 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। और इस इन बिटवीन तो डिबेंचर रिडीम ही नहीं हुआ है। रिडम्पशन वाला पार्ट में बाद में लेके चलूंगा, पहले अब देखें। तो पहले हम एंट्री जो करते हैं, हमारे पास क्या कहानी, हमारे पास है 100 रुपीज का डिबेंचर। 120 में ये इशू प्राइस हो रहा है इसका, ये फेस वैल्यू है। और रिडम्पशन वैल्यू क्या हो रही है इसकी? 110। ऐसा करके हमारे पास एक क्वेश्चन लमसम वाला तरीके से क्वेश्चन चल रहा है, मतलब कुछ अलग से हम नहीं कर रहे हैं। पहली एंट्री जो 2021, और जुलाई 1 को मैं लिख रहा हूँ, वो होगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। ठीक है जी, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लेने की एंट्री, कितना डिबेंचर? 10,000 डिबेंचर। एक डिबेंचर का इशू प्राइस कितना है? 120 रुपया। इट इज गोइंग टू बी 12 लाख, एंड 12 लाख से एंट्री बनेगी ऐसे। क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, दिस मनी इज रिसीव, ऐसे करके लिख दिया। सर जुलाई 1 को ही हम एक एंट्री और करते हैं। क्या करते हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 12 लाख से करते हैं, थोड़ा स्पेस देके। टू 10% डिबेंचर अकाउंट करते हैं। इट इज गोइंग टू बी 10,000 इंटू, हमेशा फेस वैल्यू से। उधर से देखेंगे, हाँ, इधर से फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू से, इशू प्राइस से नहीं। इशू प्राइस बैंक के साथ लगता है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। फेस वैल्यू 100 रुपए का था, विल राइट यहाँ 10 लाख रुपया। और मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर इशू प्राइस बराबर है फेस वैल्यू के तो वो पार कहलाता है। ठीक है। इशू प्राइस अगर ज्यादा है फेस वैल्यू से तो प्रीमियम कहलाता है। लेकिन अगर इशू प्राइस कम है तो क्या कहलाता है? Sorry, क्या कहलाता है? वो डिस्काउंट कहलाता है। एक और कंडीशन, अगर, अच्छा, कभी हम इनका आपस में कंपैरिजन नहीं करेंगे, है ना? ये मुंडी है, दो हाथ हैं, दो हाथों का कंपैरिजन नहीं, मुंडी से कंपैरिजन करना है आप लोगों ने। तो फेस वैल्यू का रिडम्पशन वैल्यू से कंपैरिजन करना है। या ये तो बराबर होगा, रिडम्पशन वैल्यू या ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी तो प्रीमियम और रिडम्पशन सब यूज करेंगे, उसकी वजह से लॉस होगा। ठीक है। और ये वैल्यू कम नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हमने रूल आउट कर दिया था, विल गेन, इट विल क्रिएट प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ इशू, विच इज रॉन्ग। ये लॉस एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, वो फिर चलेगा नहीं, प्रूडेंस को वायलेट करेगा, तो उसको कर नहीं रहे। यहीं पर चलना है। यहाँ क्या है? ये वैल्यू ज्यादा है। पहले सवाल में तो क्या हो गया? पहले सवाल में क्या हुआ आपके पास? इफ इफ इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, उसे कहेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और कितना? 10,000 डिबेंचर, और प्रीमियम की वैल्यू कितनी है? 20 रुपया वैल्यू है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 लाख लिखेंगे। आप देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है। तो दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस रिडम्पशन वैल्यू में डिफरेंस है? हाँ जी, 10 रुपए का डिफरेंस है। क्या नाम देंगे उसको? उसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या 10% डिबेंचर जो भी था वो। 10,000 इंटू 10 रुपए के हिसाब से करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास 1 लाख बन जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 1 लाख कर देंगे। और हम क्या लिखेंगे? 10,000, तो 10,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। अब आपको तो आदत पड़ी है कि इसके तुरंत बाद इस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री कर ले, लेकिन हम इस आदत पे कंट्रोल करेंगे। हमने बोला था ना, ये सब कब होना है? साल के आखिर में होना है, ईयर एंड पे होना है। तो ईयर एंड का इंतजार करेंगे। ईयर एंड होने तक अभी आपको बहुत सारे काम करने हैं। आपको पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देना है, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, फिर जाके आपको वो इंटरेस्ट को राइट ऑफ भी करना है, फिर लॉस को खत्म करना है। वैसा करके चलना है, ठीक है? और होगा इसी फाइनेंशियल ईयर में, ये आगे नहीं जाएगा। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले इस तरह का जो लॉस होता था, उसको हम इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करते थे। कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया। डिस्काउंट या लॉस जो होगा वो उसी साल राइट ऑफ होगा। और एक आइटम है जिससे राइट ऑफ होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो ठीक है, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से करेंगे। बाकी किसी आइटम को टच नहीं करना, ना कैपिटल रिजर्व ना जनरल रिजर्व, कुछ नहीं यूज करना। है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल दे कि इट इज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व, तब हमें करना पड़ेगा। कानून के हिसाब से नहीं है ऐसा। वैसे कानून के हिसाब से वो भी गलत होगा। तब भी आप लिख देंगे कि एज पर कंपनीज एक्ट, इट इज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम और आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, नॉट आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व।
हाउएवर इट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वी आर डूइंग इट। बोलिए। क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, कैपिटल लॉस है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट कहता है सिक्योरिटीज प्रीमियम में बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तीसरी कंडीशन क्या है? राइटिंग ऑफ लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लिखा है वहां पर। इसलिए कर रहे हैं ऐसा, कानून बोल रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, लिखा है वो तो। ठीक है जी। अब हम क्रोनोलॉजिकली चलें तो कौन सी डेट नजदीक आ रही है? सितंबर 30 नजदीक आ रही है। सितंबर 30th आ गया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? आई राइट सितंबर 30th। क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं हम लोग? 10,000 पर 100 रुपए की फेस वैल्यू। बेटा इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे जाना है। इंटरेस्ट किस पे जाना है? हमेशा फेस वैल्यू पे जाना है। इन 10 इंटू कितना करना है? 10/100 करना है। इंटू कितना करना है? 3/12 करना है। ये क्या किया हमने? देखिए, ये हमने 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके पूरे डिबेंचर की वैल्यू निकाल ली, उस पर 10% लिख दिया। और क्योंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने बनते हैं कितने? महीने बनते हैं 3, 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया। कितना इंटरेस्ट बना बताइए? 10,000 इंटू 100 क्यों करा? 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है। डिवेंचर इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन इशू प्राइस, इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन रिडम्पशन वैल्यू। अबे 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख। 1 लाख का 1/4 कर दिया, 26,000 रुपया। कितना हुआ? 25,000 रुपया। बस। 25,000 रुपया। और ये सीधा पे नहीं करते हैं, इसे ड्यू करते हैं, पहले ड्यू करते हैं इसे। ठीक है, ड्यू करते हैं इसे, ड्यू। भाई अकाउंटिंग में एक्रूवल प्रिंसिपल की धज्जियां ना उड़ाओ, है ना। हर एक्सपेंस या इनकम पहले ड्यू होती है, फिर उसे रिसीव या पे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक, किसको? बैंक को दे रही हो क्या? किसको दे रही हो बताओ? एक एंट्री करो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक एंट्री करोगे तो क्या है इसका मतलब? अब बैंक किसको जा रहा है? नथु हलवाई को? किसको जा रहा है बताओ? हु इज द पर्सन टू हुम यू आर गिविंग? पब्लिक को जाएगा, किसी को भी दे देगी। आओ भाई, डिवेंचर का इंटरेस्ट ले ले। हाँ, तो डिवेंचर होल्डर का नाम तो लिखोगी, नाम तो लिखोगी उसका। कौन? रामू काका, श्यामू काका, है ना, मनोहर भैया, ड्राइवर भैया, कुछ तो लिखोगे, है ना, रिचार्ज वाले भैया, कुछ तो लिखोगे। हाँ हाँ। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट ऐसे लिखेंगे। कितने का? 25,000 का। याद करो, रिडम्पशन वाली एंट्री भी ऐसी होती थी, है ना। 10% डिवेंचर और डिवेंचर होल्डर, उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। डिवेंचर होल्डर अकाउंट कर दिया, ठीक है। और क्या लिख दिया? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज ड्यू। हो गया, ड्यू हो चला, कर दिया। अगली एंट्री आप कर दीजिए, सितंबर 30 को हम लिखेंगे क्या? डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। दैट विल बी कितने से? 25,000 से, 25,000 से। और क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड ऑफ। कुछ चतुर बुद्धि के बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों एंट्री को भी कंबाइन कर देते हैं, वो फिर नंबर कमाते हैं अपना। गलत तो नहीं होगा? बैंक डेबिट, लॉस डेबिट, 10% डिवेंचर, सिक्योरिटीज फ्रीडम, इट इज नॉट रॉन्ग, इट्स अ कंबाइन एंट्री। लेकिन आपने क्या करा? पहले पैसा लेने की फिर एडजस्ट करने की एंट्री अलग अलग नहीं करी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा? अगर उसको एक नंबर मिल रहा है, उसको एक नंबर मिल रहा है, तो दोनों को मिला के एक ही मिलना है आपको, आधा हो जाएगा आपका। ऐसे ही यहाँ, अगर इसके नंबर है और इसके नंबर है, आपने कंबाइन कर दिया, गलत नहीं कहलाएंगे वो, क्योंकि कंबाइन एंट्री में है। देखो कंबाइन में क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट तो डिवेंचर होल्डर, और डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। डिवेंचर होल्डर कट गया, क्या एंट्री बची? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। नंबर कट जाएंगे लेकिन। ये नंबर लेके लाले पड़े हुए, नंबर कटवाने की सोचनी भी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। चलो, दिस इज डन। सितंबर 30 हो गया। क्रोनोलॉजिकली अब कौन सी डेट आने वाली है? March 31st। क्या होना है March 31st को? लॉस को राइट ऑफ होना है, और एक और बार क्या करना है? इंटरेस्ट को ड्यू करके पे भी करना है। तो चलिए करते हैं, 2022 को करते हैं March 31st। क्या लिख रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन 10%
डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टू, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब बताइए कितने पे लगना है? 10,000 का 100 रुपये इंटू 10/100 इंटू 6/12, ऐसे होना है। ये बात क्लियर है? ऐसी तो होगा। 10 लाख रुपए पर 10% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा? 50,000 रुपया। कितना? 50,000। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? 50,000। ये राइट, 50,000 यहाँ। और नरेशन क्या बनेगी आपकी? इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज ड्यू। और March 31 को ही आप बोलेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। 50,000 और 50,000। और क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर इज पेड ऑफ। अब अब आप चले क्या, इसी दिन March 31 को ही, या तो काम कर लें क्या कि इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर लें, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने से जरूरी काम क्या है? पहले लॉस को राइट ऑफ करना है। हाँ जी बेटा। क्योंकि साल में, क्योंकि क्वेश्चन में 2 बार बोला है, ना बोले तो एक ही बार देंगे, है ना। हाँ, इसीलिए करते हैं ऐसा, क्योंकि 2 बार बोला है हमारे क्वेश्चन में। अब हम क्या कर रहे हैं इधर देखिए। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, मेरा लॉस कितने का था? 1 लाख रुपए का। मेरा प्रीमियम कितने का था? 2 लाख रुपए का, है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 लाख का, और टू लिख दूंगा क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट कितने का? 1 लाख रुपए का। क्या बोलेंगे यहाँ पर? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। ऐसे लॉस को राइट ऑफ कर दिया, खत्म हो गया। अब कुछ बच्चे सोचते सिक्योरिटीज में पढ़ा ही है, क्यों ना इंटरेस्ट भी राइट ऑफ कर दिया जाए। जैसे ही आप इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने के लिए जाएंगे वो वायलेट हो जाएगा। जैसे ही आप इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की कोशिश करेंगे वो वायलेट हो जाएगा Section 52 सब Section 2। सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप इंटरेस्ट राइट ऑफ करने में नहीं लगा सकते हैं। Section 52 सब Section 2 ने बोला है, उसका स्पेसिफिक यूज है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम सिक्योरिटीज, जब हम रिजर्व में सरप्लस लिखते हैं ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग से लिखते हैं। अलग से इसीलिए लिखते हैं ताकि वो कहीं और जगह यूज ना हो जाए, कंपनी से वायलेट ना हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई March 31 की। अब हमारे पास फिर डेट आ गई March 31 को। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करूंगा, और टू, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट कर दूंगा। और ध्यान से सुनना, पहला इंटरेस्ट 25,000 का था, दूसरा इंटरेस्ट 50,000 का था, टोटल इंटरेस्ट कितने का बन गया? 75,000 का, 75,000 का। और क्या नरेशन बनेगी? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। खत्म। दिस इज योर आंसर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का सिंपल सा क्वेश्चन ये था। ठीक है। हाँ। बोर्ड में क्यों नहीं आएगा? बोर्ड में आएगा ये। कौन बोला नहीं आएगा बोर्ड में? है? अच्छा, गुड मॉर्निंग। टॉपिक बोर्ड में है। इस टॉपिक में जो टीडीएस का कंसेप्ट है, डिडक्टेड एट सोर्स, वो नहीं है बोर्ड में। ठीक है। टीडीएस का कंसेप्ट है, वो नहीं है बोर्ड में। अभी बताऊंगा वो भी क्या होता है। पहले इसको समझ लें आप। आई थिंक दिस इज क्लियर विद एवरीबॉडी। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? ठीक है। इसे नोट कर लें सब लोग एक बार, फिर मैं आगे थोड़ा सा इसका लेवल, इसको देखेंगे, अभी देखेंगे। विल सी द क्वेश्चन। रुक जाइए। अब मैं दिखा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपको भेजा गया उसमें क्या चीज थी जिसकी वजह से आपका आंसर ऐसा नहीं आ रहा। अब आप देखिएगा, सेम क्वेश्चन लिखा, सब कुछ लिखा हमने, 1 जुलाई को कर दिया, और रिडम्पशन भी जब होना है अच्छा। अब क्या है कि यहाँ पर, अब मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने ये नहीं लिखा, मैंने ये नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा मैंने? इंटरेस्ट कब पे किया जाना, मैंने नहीं लिखा वो। हमने बोला है क्या कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है। यहाँ मैं, यहाँ पर आपके सामने क्या लिख रहा हूँ मैं? यहाँ पर सिर्फ एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले कि इंटरेस्ट कब देना, तो ऑब्वियसली साल के आखिर में देना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या कि
रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 202122। ये आपको एंट्री करनी है। हाँ, या नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2022। मैं तो इतना लिख रहा हूँ, बस मैं नहीं लिख रहा, मैं आपको पूरा, मतलब जब 31 मार्च 2021 की एंट्री बोल रहे हैं ना हम लोग, तो क्या करना है? डू यू थिंक यू हैव टू राइट द एंट्री फॉर इशू एज वेल? बताओ तो मुझे। क्या आप 1 जुलाई वाली एंट्री लिखोगे 31 मार्च को? नहीं लिखोगे, तो जो जो एंट्री लिख सकते हो लिखो। दैट इज द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। लिखिए, जो जो एंट्री लिख सकते हैं लिखिए फटाफट से। बस क्वेश्चन सेज कि आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, जबकि हमारी कंक्लूडिंग क्लास है। आओ जरा समझाता हूँ कैसे। किसी व्यक्ति ने रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर पढ़ा होगा, किसी में से आपने से, है ना? वहां एक कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने, क्रूड एंड ड्यू, एक्रूड एंड नॉट ड्यू। ध्यान है किसी को? बताओ जरा क्या होता था एक्रूड एंड ड्यू एंड एक्रूड एंड नॉट ड्यू का? अबे वो एक्रूड हुआ लेकिन नॉट ड्यू। याद, अप्रैल 1 को आप क्या करते हैं? अपनी सैलरी, महीने तक अप्रैल 30 तक बंदा काम करता है यहाँ पर, और मई 7 को आप क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। ठीक है, जरा एग्जांपल समझ लीजिएगा। एक्रूड एंड ड्यू का कंसेप्ट दोबारा बता रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप में इसका डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर कोई वर्कर आपके पास आता है, क्या, अप्रैल 5 को, कि मालिक मेरा बच्चा बीमार है, मुझे सैलरी दे दीजिए। हमने कहा ले जा भाई। अब मुझे बताइए, क्या ये सैलरी ड्यू थी? नहीं, पहले ये बताइए क्या ये सैलरी एक्रूड थी? एक्रूड मतलब अर्न कर ली उसने। कहाँ? कहाँ अर्न करी? अर्न तो 30 तारीख को होगी जब काम करेगा वो। ये क्या लिखा हुआ है? क्या? हाँ, 5 तारीख अप्रैल, तो तुम सैलरी 5 को देती हो क्या उसे? मजाक चल रहा है? मतलब अच्छा ठीक है, अपने आपके काम वाले को रोज देते हो, ले 50 रुपए झाड़ू मार के जा। ऐसे थोड़ी होता है। अप्रैल 5 तक ये एक्रूड है? नो। इज इट ड्यू? इज इट ड्यू? नो। इफ पेड, इफ पेड क्या कहलाएगा? एडवांस सैलरी कहलाएगा। एडवांस सैलरी डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अप्रैल 15 को बंदा कहता है कि मालिक सैलरी, हमने कहा इज इट ड्यू, इज इट एक्रूड? नो। इज इट ड्यू? नो। फिर से इफ पेड तो क्या हो जाएगी बताइए? ये एडवांस सैलरी हो जाएगी। ठीक है। अप्रैल 30 को, बताइए मुझे, अप्रैल 30 को क्या ये एक्रूड है? यस। अप्रैल 30 को 5 बजे जब ऑफिस आवर खत्म होंगे, एक्रूड हो चुकी है। लेकिन क्या ये ड्यू हुई? नो। ड्यू कब होगी? ड्यू तो मई 7 को होगी ना। आपने बोल रखा है कि भाई मई 7 को दूंगा आपको सैलरी। जनरली हमें भी सैलरी ऐसी मिलती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो 30 तारीख को सैलरी दे देती है। तो मेरा छोटा सा स्कूल मुझे 1 से 5 तारीख के बीच में सैलरी देता है। ठीक है। हाँ। और आपके आपके आप भी अपने मेड वगैरह को जो होता है, मेरे मेरे जैसे ही मेरे पास आता है, मेरे जो मेड है घर में, उनको 2 3 4 को मैं अपना उनको हिसाब किताब निपटा देते हैं, ऐसा करके देते हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये इधर आ जाइए, मई 3 को क्या ये एक्रूड है? यस। बट क्या ये ड्यू है? नो। और यहां भी इफ पेड, इफ पेड, अगर ये पे होगा जी तो भी क्या कहलाएगी? ये एडवांस सैलरी ही कहलाएगी। ठीक है। लेकिन मई 7 को, बताइए, मई 7 को स्टेटस क्या? 5 बजे ऑफिस आवर खत्म होने के बाद, क्या ये एक्रूड है? यस। क्या ये ड्यू है? यस। एक्रूड भी है, ड्यू भी है, दोनों भी है। अब ध्यान से सुनना। इफ पेड, इफ पेड तो क्या बन गया? ये सैलरी बन गई, सैलरी बन गई, और क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड तो क्या बना? आउटस्टैंडिंग सैलरी बन गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी बन गया। एक्रूड ड्यू का कंसेप्ट ये होता है। यही कंसेप्ट हम कब लगाते हैं? जब हम क्या बात करते हैं, पार्टनर्स का लोन डिस्कस करते हैं, किसमें? रिटायरमेंट में। और एग्जीक्यूटिव अकाउंट डिस्कस करते हैं, किसमें? कब करते हैं? डेथ में। तो देखिए, आपका लोन जो था वो जुलाई में शुरू हुआ, और आपका लोन चलेगा जुलाई से जुलाई, तो और 31 मार्च को आप बुक्स क्लोज कर रहे हो। और 31 मार्च को क्या हुआ? इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया 31 मार्च तक का, 9 महीने का, लेकिन ड्यू तो नहीं हुआ वो। तो उसे क्या बोलते थे? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू बोलते थे। ठीक है।
वही इस क्वेश्चन में लगना है। क्या क्वेश्चन ने बोला है कि कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर? नहीं बोला। तो डिबेंचर इज अ लोन, उसका इंटरेस्ट कैसे पे किया जाएगा? एनुअली, डेट से डेट में पे किया जाएगा। भाई इसके इंटरेस्ट की पेमेंट कब होगी? 1 जुलाई से 1 जुलाई में पेमेंट होगी। लेकिन आपको तो फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। इज दैट क्लियर? आपका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। कुछ ना बोला जाए तो 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, लेकिन पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोन जो है वो तो ईयरली पे होगा, जुलाई से जुलाई पे होगा। लेकिन जुलाई जाने से पहले पहले आपके बीच में तो क्या आ गया? मार्च आ गया। तो क्या मार्च 31 को मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करूंगा? करूंगा। वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसे क्या बोला जाएगा? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू बोला जाएगा। और सिर्फ इंटरेस्ट को एक्रूड करने की, ड्यू करने की एंट्री आप करेंगे, पे करने की एंट्री तो कब करेंगे आप? अगले साल जुलाई में करेंगे। तो एंट्रीज कैसे होंगी? वो भी 31 मार्च को। 2022 मार्च 31 को व्हाट शुड बी योर फर्स्ट एंट्री? सर फर्स्ट एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ कितना? 10% डिबेंचर। कितने का? 1 लाख का और 1 लाख का। क्या नरेशन बनेगी? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। पहली एंट्री तो ये बनी। फिर मार्च 31 को आपने क्या एंट्री कर दी? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 100, ये हो गया, इंटू 10/100, इंटू 1 जुलाई से मार्च 31 तक महीने कितने होते हैं? 9 महीने। 9/12 करोगे, बताओ कितनी एंट्री बनेगी? हाँ, कितना बनेगा? 75,000। 75,000। ठीक है। अच्छा मौली जरा बताओ मुझे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट होगा तो क्रेडिट कौन होगा? तो इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है। यहाँ क्रेडिट में आप डिबेंचर होल्डर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने से? 75,000 से। और क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज इज एक्रूड, इज एक्रूड बट नॉट yet ड्यू। तो सामने एक चित्र दिख रहा है आपको वहां पर। फिर में डेट ही नहीं आई अभी। नहीं, डेट तो दे रखी है, लेकिन जुलाई नहीं आया। तो जुलाई कब आएगा? अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा। याद है ना, अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या होता था? एक्रूड एंड ड्यू उठ के सीधा डेबिट साइड भागते थे और पेमेंट कर देते थे। सर ये 75,000 1,50,000 नहीं होना चाहिए? अरे बाबा, 9 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालो ना, आप कितना आ रहा है? 10 लाख का 10% कितना होता है? रुक जाएगी, यहाँ से पूछ रहा है कोई। 10 लाख का 10% कितना हो? 1 लाख। 1 लाख का यस नाइन सर, बाई ट्वेल्व अच्छा करोगे तो ओके कितना आ ओके रहा ओके ओके। है? हाँ ओके। इंटरेस्ट का अमाउंट क्लियर है सबको? अब यस जरा सर ओके। समझना। अभी तो मैं यहाँ पर खत्म करवा रहा हूँ उसको, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या करता है वो भी दिखा दूंगा आपको मैं, ठीक है? अगले फाइनेंशियल ईयर में कैसे करता है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले यहाँ समझ लीजिए बात को। अच्छा, फिर मार्च 31 को भाई इसकी तो पेमेंट पे रोक लगी है ना अभी। ये तो जुलाई से जुलाई जाएगा, लेकिन इसे राइट ऑफ करने पे थोड़ी रोक लगी है। क्यों? बाबा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, एक्रूवल प्रिंसिपल। इंटरेस्ट को तो इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस आपने डेबिट तो कर ही दिया। नहीं नहीं, वो भाई ये तो आप पे करने से पहले, हाँ बिल्कुल ठीक है। एज एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस आपको राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना। क्या आप ये सोच के चलो कि नहीं जब पे होगा तब पे करेंगे? नहीं। तो आपको क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर आप एंट्री कर देंगे। कितने की? अमाउंट इज 75,000 और 75,000। नरेशन बनेगी क्या? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। ऐसे कर दिया आपने, ये एंट्री आपने कर दी इधर। कोई डाउट हो मुझे बताइए, मेरे से पूछो, अड़ोस से पड़ोस से प्लीज आस्क मी। मुझसे पूछो क्या बात है। अरे बोल लो भाई। बिल्कुल जाएगी लाइबिलिटी साइड में, दिखेगा, है ना? याद है? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू ऑन डेट्स। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डेट्स। याद आ रहा है? फर्स्ट चैप्टर थर्ड बुक का दो दो सेंटेंस है ना वहां पर। इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, वो भी लाइबिलिटी के अंदर जाता था। इंटरेस्ट एक्रूड एज वेल एज ड्यू, वो भी कहाँ जाता था? अदर लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनते हैं। ठीक है। अब
अब अगर मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में चलता तो कैसे इसकी पेमेंट होती है वो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जनरली क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा एक हाथ आगे चलते हैं, क्या पता बंदा 2 साल की एंट्री पूछ ले, तब क्या करें। तब देखिए कैसे करते हैं। हाँ, डेथ वाले में तो काम आ ही रहा है ना ये। डेथ में भी अच्छा, डेथ में भी मैं जनरल एंट्री करवाऊंगा आपको इस बार, क्योंकि रिवीजन में मुझे ध्यान याद रखना, कोई व्यक्ति मैं भूल ना जाऊं कि इंटरेस्ट ड्यू एक्रूड वाली की जनरल एंट्री कैसे करनी है। अब चलो, March 31 हो गया, ये फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ा। अब वो अगले फाइनेंशियल ईयर में तो लॉस वॉस तो होना ही नहीं है कुछ भी। इंटरेस्ट ड्यू होना है अब जुलाई 1 को, तो मैं पहुंच गया 2022। जुलाई क्या कर दिया मैंने, फर्स्ट कर दिया। अब मैं क्या एंट्री लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना, कितना। अब 10,000 का 100 का 10/100 का 3/12, 9 महीने का इंटरेस्ट पिछले साल कैलकुलेट हो गया, 3 महीने का इंटरेस्ट इस साल कैलकुलेट होगा। हम तो टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट देंगे ना, तो कितना हुआ बताइए। 25,000, 25,000, ठीक है। क्या लिख दिया, इंटरेस्ट इज accrued as well as due on 10% डिबेंचर। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो, क्लियर है अब चीजें। वहां क्या था, accrued तो था लेकिन ड्यू नहीं था। अब इसी दिन जुलाई 1 को मुझे एक काम और करना पड़ेगा। या तो मैं सीधा क्या कर दूं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर जो है, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कर दूं। याद है इस दिन होगा ये एंट्री। अब कितने से, 75,000 से, 75,000 से। अब क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज ड्यू तो आउटस्टैंडिंग बोल के रखा था ना आपने, या तो आउटस्टैंडिंग को सीधा पे कर दो, लेकिन सीधा पे करने बनेगा नहीं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में जाएगा ना। सर एक डाउट है। बोलो। सर इसमें इस वाले ईयर में जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीम पहले हो रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू होने से पहले, कहाँ तो रिडीम क्या हो रहे हैं करेंगे बता। हम? सर उसमें लिखा है ना कि वो रिडीमेबल ऑन, उसमें क्वेश्चन में अब ट्वेंटी पलटा थ्री क्या लिखा लिखा है, है। डेट बता ना, क्या डेट है बता। 31 मार्च 23। हाँ, तो मैं आऊंगा ना सर उस पे मतलब, भी अभी। उस पे आऊंगा, अच्छा। रुक जा, पहले भी उस पे आएंगे अभी हम, मैं इसको पूरा करके दिखा दूंगा अगर फाइनल तक जाता तो कैसे जाता। लेकिन अब तुम यहाँ देख लीजिए आपके सामने कहानी क्या बनी। इज इट ओके? मैं ऐसा भी कर सकता था कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक करके एंट्री करता, लेकिन हम इस केस में इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर को ही देंगे। अभी मैंने यहाँ डिबेंचर होल्डर को ड्यू नहीं करा ना, क्योंकि मैंने लायबिलिटी माना ही नहीं उसको, आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीट करके छोड़ दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लायबिलिटी को कैंसिल कर रहे हैं, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर नाम की दूसरी लायबिलिटी में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब 75,000 में डिबेंचर होल्डर क्रेडिट है, 25,000 में डिबेंचर होल्डर क्रेडिट है, टोटल पैसा कितना बनता है देने का, 1 लाख का। तो अब हम जुलाई 1 को क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, अब बैंक कर देंगे कितना, 1 लाख और 1 लाख। और क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज पेड ऑफ, या डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑफ। ऐसा करने से क्या हुआ, अगर मैं सीधा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर टू बैंक एंट्री करता, तो ऐसा लगता कि 75,000 पता नहीं किसको दे दिया, 25,000 गया डिबेंचर होल्डर के पास। जबकि आप डिबेंचर की एंट्री में देख रहे हो ना, डिबेंचर का इंटरेस्ट तो डिबेंचर होल्डर के पास जाना चाहिए ना, ठीक है। इसलिए मुझे एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ी है वाली। तो जब हम लोन वाला पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, तब भी बताऊंगा इन एंट्री का पर्पस कैसे होता है। तो मौली, जो आपकी बुक में पूछा गया था उससे हम आगे चले आए, ध्यान है, सैम्पल यस पेपर में सर। बोला था, ठीक है। हम्म। सैम्पल पेपर ने तो यही खत्म कर दिया था ना यहाँ पर। यस सर। हाँ। हाँ, ठीक है। चलो, 2022 हो गया पूरा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कहाँ जाना है, ईयर एंड पे जाना है। ईयर एंड पे डिबेंचर क्या होने वाले हैं, रिडीम होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग डिबेंचर डेबिट क्यों करेंगे बता, डिबेंचर थोड़ी पे कर रहे हैं हम।
क्या हम डिबेंचर का पैसा लौटा रहे हैं? यहाँ इन दोनों को कंबाइन करना चाहो। हाँ, इन दोनों को, क्या होगा उससे? फिर तो वही हो गया ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू बैंक। कैसे क्रेडिट होगा डिबेंचर होल्डर? इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट होगा, और डिबेंचर होल्डर क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट थोड़ी होना चाहिए। आप डिबेंचर होल्डर को पैसा देंगे, लेंगे थोड़ी उससे, तो वो एंट्री तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लीज समझ लीजिए, ये नॉर्मल मैंने नहीं पढ़ाया था आपको उस समय, मैंने कहा था ये रिवीजन के लिए हम छोड़ रहे हैं कुछ चीजों को, ये वो टाइम आ रहा है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। ये क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला गया था। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 मार्च, तो मैं क्या करता है यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, टू हेल विद लोन का अमाउंट, टू हेल विद लोन का ड्यूरेशन। हम तो अपने हिसाब से पेमेंट करेंगे भाई। अगर वो बोलता है कि इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31st, अगर बोलता है कि इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2022, नेक्स्ट ईयर में बाद में भी करते फिर हम पेमेंट की। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, क्वेश्चन ओपन एंडेड छोड़ दिया। अगर वो बोल रहा, अच्छा इसी जैसे से पहले करा था हमने कि भाई इंटरेस्ट इज पेबल ऑन September 30 और क्या, March 31, तो फिर देखा आपने पहले कैसे किया था, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं अराइज हुआ। फिर तो हम परवाह ही नहीं कर रहे कि डिबेंचर की ड्यूरेशन क्या है, फिर तुम अपने हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हाँ, मार्च तक का इंटरेस्ट। हाँ। अब जैसे ऑनलाइन में कबीर का क्वेश्चन था कि अब अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, मैं दिखा रहा हूँ अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा। अगले फाइनेंशियल ईयर तो एंट्री पूरी नहीं जा रही ना। अरे रिडम्पशन 31 मार्च को हो रहा है इसी क्वेश्चन में। अगर 31 मार्च को रिडम्पशन हो रहा है तो अब मुझे बताइए, July 1 के बाद अगली डेट कौन से आने वाली है? अब तो रिडम्पशन की डेट आ जाएगी, अब तो इंटरेस्ट की डेट आएगी ही नहीं। तो क्या करेंगे? कौन सी March 31 को? मार्च क्या हो रहा है 2023 को? एडवेंचर के तो प्राण खत्म हो रहे हैं ना, वो तो स्वर्गवासी हो रहा है। अभी तो वही तो सिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? अब क्वेश्चन बोले कि भाई हाँ आखिर तक, अब आप सारी एंट्री बनाइए आखिर तक। तो जरा देखिए आप, 2023 March 31 को आपको क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन निपटाइए। अब हम एंट्री बनाएंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू। अब हम फाइनेंशियल ईयर का इंतजार थोड़ी करेंगे, अब तो हमें इंटरेस्ट पे करना है। अब तो लोन ही खत्म हो रहा है। अब लोन खत्म हो रहा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हम तो ना चाहते हुए भी ड्यू करना पड़ेगा ना इसे। इंटरेस्ट ऑन, सुन रहे हैं कबीर, टू डिबेंचर होल्डर यस सर। अकाउंट। कितना इंटरेस्ट बनेगा? वही 10,000 इंटू 100 इंटू कितना, 10/100 इंटू कितना, 3/12, कितना बनेगा इंटरेस्ट ये? हाँ, 3 महीने का भाई। जुलाई को, जुलाई, सॉरी, हाँ, ये टाइम बदलेंगे। हाँ, हम जुलाई से ना, जुलाई से काउंट करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का। कितना लिखेंगे? 9/12, 9/12। कितना बनेगा इंटरेस्ट अब? 75,000। इज इट ओके विद यू? अब हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? लोन टू लोन, लोन का जो डेट था उससे चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। आपने हमारे पुराने सैम्पल पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, अगर आप पिछले साल का प्री बोर्ड का पेपर देखेंगे उसमें है ऐसा क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। अदरवाइज क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 मार्च या September 30, तब हम किसके हिसाब से चलते हैं? फर्म के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब बोले क्या कि इंटरेस्ट इज डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तब हम किसके हिसाब से चलेंगे? जैसे इस क्वेश्चन में था, इस वाले में, इससे पहले वाले में नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कैसे चले? फर्म के हिसाब से चले थे, फर्म के फाइनेंशियल ईयर पे उसके हिसाब से चले थे। लेकिन यहाँ हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? डिवेंचर की डेट के हिसाब से चल रहे हैं। तो अब आप देखिए कितना बन गया, 75,000, 75,000 बन गया। और क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिवेंचर। अब क्योंकि इस साल आप क्या करने वाले हैं, इसका राइट ऑफ करने वाले, रिडम्पशन करने वाले हैं, इसलिए आपको ये करना पड़ रहा है, वरना आप ऐसा नहीं करते। वरना आप क्या करते हैं? एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंट्री करते हैं। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। अब आप चलेंगे क्या आगे, अगली डेट क्या आगे, March 31 थी, क्या लिखेंगे?
डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, बैंक कर देंगे। कितना पे करेंगे, 75,000, 75,000 पे करेंगे। क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज पेड ऑफ। अभी काम खत्म नहीं हुआ, और देखिए अब आप मार्च 31 को आप क्या क्या काम करना है अब आपने, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो पे कर दिया, अब रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन के लिए क्या करेंगे आप लिखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट। रिडम्पशन की एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, और सीयूटी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। 10% डिबेंचर डेबिट कितने से करेंगे आप, 10,000 डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू, हमेशा कितनी, 10 लाख। और वादा तेरा वादा, कितना देने का वादा किया था आपने, कितने प्रीमियम पे, तो आप लिखेंगे क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 10,000 इंटू 10, कितना, 1 लाख। और टू क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना, 11 लाख। और क्या लिखेंगे, 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रिडम्पशन। और फिर मार्च 31 को एंट्री क्या कर देंगे आप, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, कितना, 11 लाख। वादा तेरा वादा था ना 11 लाख देने का, और क्या बोलेंगे, 10% डिबेंचर, या हम लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑफ, पेड ऑफ। ऐसे जाके क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ वो। और इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की एंट्री कर दी थी क्या हमने, हम्म, इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं करना, इस वाले इंटरेस्ट नहीं करी, वो भी कर लेंगे मार्च 31 को। क्या करेंगे, अरे भैया मैं हाथ जुड़वा ले, है ना? इसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई जाट और 16 दुनी 8। बोल रहा हूँ बार बार, कुछ अति उत्साही लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से इंटरेस्ट राइट ऑफ करते हैं। नहीं, गलतियां तुमसे बहुत होती हैं। स्टेटमेंट, ये गलती भारी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, जो कि कितने का था, 75,000 का था, 75,000 का था। क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। जुलाई वाली को तो करा है, नहीं, जुलाई में भी तो था 75। हाँ, हाँ हाँ पूरा करेंगे फिर। सुनो 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 सुनो, 25 नहीं भाई, हाँ ये तो हमने 25, 75 तो यहाँ कर दिया था ना। और 25,000 वाला टोटल 1 लाख करेंगे। टोटल कितना करेंगे, 1 लाख करेंगे, 1 लाख, करेक्ट। टोटल 1 लाख करेंगे। क्यों करेंगे 1 लाख, 75 तो पिछले साल राइट ऑफ कर लिया था, 25,000 इस साल बच गया था वो, और 75,000 नया था, टोटल मिला के टोटल इंटरेस्ट हमें राइट ऑफ करना होता है। इस तरह से ये इंटरेस्ट का पार्ट खत्म हुआ। एक ही क्वेश्चन था, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव थे। एक, जब हम फॉर्म के हिसाब से चल रहे थे, चीजें स्मूथ थी, जनरली क्वेश्चन फॉर्म के हिसाब से चलने वाला आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए क्या, कि भाई इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, तो फिर ऐसे करना है। ठीक है, इसे रोकिए। अब जो क्वेश्चन आपको भेजा गया था उसे करके देखिए, करिए। अब आपको जो क्वेश्चन भेजा गया क्लास ग्रुप पे उसको देखिए। हाँ हाँ। आपने जुलाई 1 को क्या दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, हाँ है ना, बोलो। यस सर। यस सर। और जुलाई को पे करने के बाद फिर मेरा 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर आना चाहिए था। हाँ। फिर मुझे एंट्री वही करनी चाहिए थी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू की, एग्रीड और नॉट, यही करनी चाहिए थी यस ना। सर। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, देखो इस डेट को। ओके। तो जब डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, तो फिर एक्रूड का और ड्यू और नॉट ड्यू का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर तो क्या अच्छा। होता है, ओके। एसेंशियली पे करना ही करना है ना। हम्म। तो बस इसलिए करा ऐसे, ओके। ओके सर, थैंक क्योंकि डेट आ गई थी ना इनकी रिडम्पशन की। अब मैं, यू। यस जब हमें सर। लोन वापस करना है, जब हमें लोन रिपे करना है, तब हम ये नहीं देखेंगे कि एक्रूड था ड्यू था, कुछ नहीं, आपको पे करना है भाई, पे करना तो ड्यू करना ही पड़ेगा ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइमिंग। ओके सर। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि 1 जुलाई 2021 को मेहता लिमिटेड ने इशू करे थे 8,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, और द कंपनी क्लोजेस बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, इंटरेस्ट 9% डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली।
और ये नहीं बोला कंपनी ने कि डिबेंचर की पेमेंट कब होगी, तो भाई किसके हिसाब से होनी है? इशू के हिसाब से चलनी है। अगर या तो बोल दे कि इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 मार्च, तो फिर हम कंपनी के अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से चलें। यहाँ तो है नहीं, तो फिर हम लोन के हिसाब से चलेंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऑलरेडी 10 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है। जनरल एंट्री बोल रही है उस फाइनेंशियल ईयर की जो 31 मार्च 2022 को क्लोज हो रहा है। तो 1000 का डिबेंचर था। पहले देखिए बाइफरकेशन, ये 1000 फेस वैल्यू का डिबेंचर, इशू प्राइस कितना है भाई इसका? 940। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है इसकी? 1050। ऐसे कर दिया, दिस इज फाइन। चलो, ये है आपके पास एंट्री। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने बताओ? 8000। तो पहली एंट्री बनेगी डेट July 1, 2021 की। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आज ये देखिए जरा, ये बनेगा आपका कितना? 8000 इंटू 940। क्या वैल्यू बनेगी बताइए? 75,20,000। ऐसे 75,20,000 ऐसे। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दिस इज डन। अगला क्या बनेगा फिर? July 1 को डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 75,20,000। ऐसे कर दिया पहला। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे करके, थोड़ा सा नीचे, टू 10% डिबेंचर। 10% है, कितना है? कितना परसेंट है? 9% डिबेंचर। यू विल राइट 8,000 इंटू 1000, इट इज गोइंग टू बी 80 लाख ओनली। पहला सवाल जिंदगी का, कितना डिफरेंस है? वो देखो वहां डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है? 60 रुपीज का। क्या नाम देंगे इसको? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट। ये कितना हो जाएगा? 8,000 इंटू कितना? 60। क्या बनेगा? 4,80,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? दूसरा सवाल जिंदगी का, देयर इज अ डिफरेंस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 9% डिबेंचर। ये बनेगा 8,000 इंटू कितने से? 50 रुपए से। कितना बनेगा? हाँ बोलो। 4 लाख? 40 लाख थोड़ी बनेगा, 4 लाख। इसकी वजह से क्या हो गया? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया। ये 9% है, 9%। 9% डिबेंचर डेबिट 4 लाख से। और क्या लिख दिया? 8,000 9% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। ठीक है जी। अब क्रोनोलॉजिकली चलते हैं, क्या होने वाला है अब। जुलाई से गिनो जरा महीने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन से दिसंबर? हाँ, दिसंबर 31। दिसंबर 31। हम सुन ही नहीं रहे तुम्हारी बात। December 31 लिखो। अरे यार, अरे बेटा दोनों डेट इंक्लूसिव हैं। इंक्लूसिव का मतलब हो गया कि टाइम पीरियड पूरा हो गया। एक दिन और 31 तारीख, 6 महीना 31 को पूरा हो रहा है, उसी दिन ड्यू कर रहे हैं। तुम देखते रहो। 31 तारीख को 5 बजे जब आप एंट्री करेंगे, वो एक्रू ड्यू दोनों होगा। बार बार बोल रहा हूँ तुमसे मैं। नहीं नहीं करते हैं, ठीक है तुम उसको। ठीक है, कंप्यूटराइज एंट्री होती है। सुनो बेटा सुनो, आपने देखा होगा ना ईसीएस ऑटो डेबिट होता है। आपके पेरेंट्स का अगर बैंक की ईएमआई कटनी है अगर 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को अगर संडे आ गया तो भी कटेगी वो। ईसीएस होते हैं। शेयर का डिविडेंड ईसीएस के थ्रू जाता है। कंपनी का अपना ऑटो 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 डेबिट होते हैं कंपनी के अकाउंट से। तो उतना उतना कॉम्प्लेक्स सीरीज में नहीं जाइए आप। ठीक है, यहाँ चलिए इसके हिसाब से। प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस है। ठीक है, डेट के लिए कोई आपका नंबर नहीं काटता। अंटिल अनलेस आप 15 जनवरी, अंटिल आप 14 फरवरी को पेमेंट कर दो। December 31 लिख लिया? ठीक है, क्या लिखेंगे? क्या लिख? अच्छा, डेबिट। अब आप देखिए कितने डिबेंचर थे? 8,000। फेस वैल्यू कितनी थी? 1000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। 10 नहीं, 9 9। क्वेश्चन में 9 है। क्या वैल्यू आई? 3,60,000। टू डिबेंचर होल्डर 360।
अच्छा, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर इज ड्यू December 31st. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 360, 360। ठीक है। और क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर इज पेड ऑफ। अब आप देख रहे हैं 31 दिसंबर ही तो चल रहा है। अभी ना मैं राइट ऑफ करने की एंट्री कर सकता हूँ, ना इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की, कुछ नहीं कर सकता एंट्री। अब मैं थोड़ा और आगे चला, क्रोनोलॉजिकली अगर मैं आगे चल रहा हूँ, 31 मार्च आ रही है अब हमारे पास। March 31 को क्या करने वाला हूँ इस दिन? फिर से इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, लेकिन अब की बार इंटरेस्ट क्या होगा? एक्रूड होगा एंड ड्यू नहीं होगा, मतलब आउटस्टैंडिंग बनेगा। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर काउंट डेबिट। अमाउंट बोलो पहले कितना होगा? 80 लाख का 9/100 का 3/12। 3/6 क्यों? 3/6 क्यों? 3/12 पर एनम होगा। क्या है, कितना बनेगा अमाउंट? 1,80,000। टू, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर 180। तो डिवेंचर होल्डर नहीं करेंगे, पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्यों नहीं करेंगे डिवेंचर होल्डर? क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख रहे हैं ना, बाद में इसे डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट करेंगे ना। मैंने करके दिखाया था तुम्हें यार अभी। कब लिखा था? क्यों लिखा? देखिए, इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर इज एक्रूड, है ना, बट क्या है? नॉट ड्यू। ऐसे March 31 सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पड़ा हुआ है और आपका कितना है? तो 8,80,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर कितने का? 480 का। और टू क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर कितने का? 4 लाख का। इतना करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट भी इसी में। नहीं, क्या बोलेंगे? डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू, नरेशन भी लिखनी है, ऑफ 9% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। बातें ना करें। और March 31 को ही इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर कितना इंटरेस्ट था? भाई दोनों बताओ पहले, अलग कितना होगा? 360, 360 + 180, टोटल कितना? 540। मौली तुम्हारे आंसर से मैच करता है ये क्या? यस सर, बस उसने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की जगह सीधा डिबेंचर होल्डर को कर रखा है। कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। सुनो, और एक और चीज सुनना। कई बार ये भी हो सकता है कि ये जैसे आउटस्टैंडिंग लिखा ना आपने यहाँ पर, तो क्योंकि ये अगर डिवेंचर होल्डर भी कर देते हो तो भी ठीक है, लेकिन वो एक्रूड है, ड्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आगे हमने डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट करना उसको, है ना, अगली एंट्री में तो डिवेंचर होल्डर में जाना था, वो एंट्री बच जाती है। तो आप एग्जाम में क्या करें, क्योंकि क्या होता है, देखो करेक्ट कंसेप्ट तो यही है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखें इस पे। ठीक है। लेकिन आप क्या करें, एग्जाम में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑब्लिक डिवेंचर होल्डर करके देख लेना, ताकि दोनों विचारधाराओं में क्या हो जाए, समन्वय बन जाए। कि कोई बंदा कहेगा नहीं डिवेंचर होल्डर क्यों नहीं लिखा, कोई करे, बट इट इज करेक्ट। इफ समबडी वांट्स टू राइट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दैट्स द करेक्ट कंसेप्ट। लेकिन अगर डिवेंचर होल्डर भी लिख रहे हैं, हम डिवेंचर होल्डर को क्या कर रहे हैं? ड्यू तो कर रहे हैं, एक्रूड तो कर रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे उन्हें पैसा भी, ऐसा करके। ठीक है। इज दैट फाइन? ध्यान रखेंगे इसका। तो ये था आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का एक छोटा सा केस, छोटा सा केस। ठीक है, हाँ बड़े केस पे चलेंगे अभी। ये छोटा सा केस था। आई होप दिस इज क्लियर। आपको क्लैरिटी आई होगी कि कब आपको कंपनी के फाइनेंशियल हिसाब से चलना है और कब आपको किसके हिसाब से चलना है, लोन के हिसाब से। अगर इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप लोन के हिसाब से चलेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर लिखा रहता क्या कि इंटरेस्ट इज पेबल ऑन व्हाट, 31 मार्च एवरी ईयर, तो तब मैं ये सब ना करता, 31 मार्च को बनाता 9 महीने का इंटरेस्ट और पे कर देता।
ठीक है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन सितंबर 30 और मार्च 31st, तो जैसे सबसे पहले किया था, पहले 3 महीने का इंटरेस्ट फिर 6 महीने का इंटरेस्ट, ऐसे करता। डाउट है कुछ? आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपके पास डेट का कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर कोई डेट के साथ बिगड़ी हुई तिरछी आड़ी डेट से आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक कंसेप्ट सीखते हैं सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो मैं लिखवा रहा हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 each at 10% discount on 01/04/2021. These debentures were due for redemption on 31st March 2024 at 20% premium. The interest on such debentures, interest on such debentures is payable on September 30th and March 31st each year. ठीक है। एक साथ 21 ईच ईयर है। मैंने दोबारा से 21 कर दिया, जुलाई कर दिया, इन लोगों के लिए करा, ये लोग लेट आए थे। अच्छा, 31 मार्च ईच ईयर कर दिया, ये पेबल है आपके पास। ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा बल्कि बना दें, बल्कि थोड़ा बल्कि बना दें। हाँ? क्लास का माहौल खराब मत करो, तुम्हें जाना तो जाओ। 31 मार्च ईच ईयर एज पर फॉलोइंग शेड्यूल, और 31 मार्च 2025। यार नहीं, मैं वो अगले में दूंगा, उसको छोड़ दीजिए। September 30th, March 31st ईच ईयर होगा, ठीक है। और लिखना क्या कि टीडीएस इज डिडक्टिबल एट द रेट 10%। ये रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ओनली फॉर 2021-22। ये है बस क्वेश्चन। मतलब सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे हम लोग, वो नहीं कर रहे, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री बोली है इसमें, किसी की एंट्री नहीं बोली, लॉस की नहीं बोली, प्रीमियम की नहीं बोली, कुछ नहीं बोली है, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री। डिडक्टिबल, टीडीएस डिडक्टिबल। आई कैन अंडरस्टैंड आपको फिरंगी कंट्री में जाके पढ़ाई करनी है, लेकिन हम तो यहाँ के बच्चों का ध्यान देंगे ना। ना, यहाँ के बच्चों के लिए अरे पहले कंसेप्ट तो सीख ले, टीडीएस होता क्या है, तब तो बताऊंगा सीयूटी अलग। अब मैं सब कैसे करवाऊंगा ना, पहले तो इसे नोट कर लीजिए। टाइम नहीं है ना अब। टाइम नहीं है अब। जैसे मूवी में गेस्ट अपीयरेंस होते हैं ना, ऐसे गेस्ट अपीयरेंस होते हैं भाई लोगों के। गेस्ट अपीयरेंस बोला, यहाँ तो घोस्ट अपीयरेंस होता है। बोलो आगे, चले चले करें, ठीक। आओ देखें, अभी तो कह रहा हूँ चली जाओ। September 30, 2021, ऐसे चलते हैं।
इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। आप बोलेंगे ये क्या चीज होती है, बताता हूँ। तो तुम्हें तो समझ नहीं आएगा तो तुम बोलोगे ना, मैं थोड़ी बोलूंगा। 10,000 इंटू ये हमारा कितने का था ये, इशूड एट 10% डिस्काउंट, 500 रुपए का, 450। और प्रीमियम पे कितना हो रहा है, 600 रुपया। ऐसे है ये। अब आप देखिए जरा, मुझे बताइए कि 10,000 डिबेंचर्स और मैं लिखता हूँ कितना, 4 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ना, दैट विल बी 500 इंटू, व्हाट इज द रेट, रेट हमारा 10% है, 10/100 इंटू। अब मुझे बताइए कि जुलाई से लेकर सितंबर तक टाइम पीरियड कितना होता है, सब बताइए। जुलाई से टाइम 3, सितंबर तक 30 तक, 3 महीना, 3/12। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, कैन कैन यू टेल द वैल्यू। 50 लाख का 10%, 5 लाख, 1,25,000 बनता है शायद। एग्री कर रहे हैं, 1 लाख। अबे 50 लाख का 10%, 5 लाख, उसको 1/4 कर दे तो 125 ही तो, 125। अब ध्यान से देखना, जो टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये इनकम टैक्स का प्रोविजन है कि आप किसी भी क्लाइंट को अगर कोई भी बेनिफिट देने जा रहे हैं तो टीडीएस का एक रेट होता है, अलग अलग चीजों पे अलग अलग रेट होता है। हमने हाइपोथेटिकली एक रेट 10% ले लिया। सरकार कहती है कि अगर तुम किसी को कोई इंटरेस्ट का बेनिफिट या डिविडेंड का बेनिफिट कुछ भी देने जा रहे हो, कोई भी इनकम देने जा रहे हो, पहले टैक्स काट लो। सरकार ने बोला कितना टैक्स काटना है, 10%। हम कितने का बेनिफिट देने जा रहे हैं डिवेंचर होल्डर को, 125 का। 10% कितना हुआ उसका, 12,500, काट लो उसको। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 120 कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। ठीक, इसको प्लस करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं काट दो, तुम कह रहे हो प्लस कर दो। तुम तो सरकार को चूना लगा रही हो। हमने बोला 1,25,000 देना है, उसमें 10% काट के रख लो, तुम कह रही हो प्लस कर दो। ये क्या बात हुई। हाँ, काट के जाएगा। कट गया। अरे पहले पूरा तो करने दो कंसेप्ट। हाँ, फिर क्या हुआ, लेट मी कंप्लीट द कंसेप्ट। आइए देखिए, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज ड्यू। अब सितंबर 30 को ही आप क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,12,500। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करोगे तो क्या एंट्री करोगे, इनकम टैक्स डेबिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं नहीं, बताओ क्या करोगे। जब आप सैलरी पे करते हो तो क्या एंट्री करते हो, सैलरी टू कैश। ठीक है, जब जब आप इनकम टैक्स पे करोगे तो क्या एंट्री करोगे, इनकम टैक्स टू कैश। नहीं, दिखाइए क्या करते हैं, दिखा रहा हूँ क्या करते हैं। डिबेंचर होल्डर डेबिट कर देंगे और टीडीएस पेबल डेबिट कर देंगे 12,500 से, और टू बैंक कर देंगे कितना, 1,25,000। इसका मतलब ये हुआ कि 1,12,500 तो किसके खाते में चला गया, डिबेंचर होल्डर के। और जो 12,500 किसके सर खाते में चला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में चला गया। हमारे पास तो निकला, हम बैंक की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, छोटी सी बात थी। पहले आप सिर्फ डिबेंचर होल्डर टू बैंक करते थे, अब आप क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट, और टू क्या करेंगे, बैंक करेंगे। बस इतने से काम है। मतलब there are two concepts here.
इस बच्चे ने पूछा बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल लेवरेज ट्रेडिंग और इक्विटी का कंसेप्ट था, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने इक्विटी और लोन दोनों रखा था। लोन पे 10% इंटरेस्ट था। लोन पर 10% इंटरेस्ट आप पे करते हो, ठीक है। कैलकुलेट कर दिया। टैक्सेबल इनकम जो थी उसमें से डिडक्ट हो गया, टैक्स का रेट कम हो गया, मतलब जो टैक्सेबल इनकम आई आपके पास 12,500 नहीं, 1,25 कम होगा। बिल्कुल होगा 1,25। ठीक है। लेकिन जब आप डिवेंचर होल्डर को देंगे, अपना बेनिफिट तो पूरा लोगे ना आप। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है डिवेंचर होल्डर को कुछ मिले ना मिले। फॉर यू, आप तो एक्सपेंस के रूप में कितना लिखोगे? 1,25 ही लिखोगे ना। आप अपने प्रॉफिट लॉस से कितना माइनस करोगे? 125 ही तो माइनस करो, तभी तो कह रहा हूं पूरा क्वेश्चन पूरा करने दो मुझे, है ना। पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हो। करना तो पहले, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन, अभी आपका जवाब मिलेगा सारा। सो आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर करा। डिवेंचर होल्डर जैसे पहले करते थे वैसा किया, लेकिन डिवेंचर होल्डर का अमाउंट लिखा नहीं अभी। उससे पहले टीडीएस का अमाउंट लिखा। पता चलता 1.5 लाख का अमाउंट इंटरेस्ट था हमारा, तो 10% कितना होता? 15,000। तो आप डिवेंचर होल्डर के नाम पे कितना लिखते? 135 लिखते। ऐसा करके लिखते। बेटा प्लीज मेरे से पूछो, उससे नहीं। वो उतना अनबिगियस जितने आप हो भी। फिर क्या लिख दिया हम लोगों ने? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर एंड टीडीएस इज पेड ऑफ। ये आपने खत्म कर दिया। ये पार्ट पूरा हो गया सितंबर 30 का। जब फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आऊंगा तब आपको जवाब मिल जाएगा आपका, भी पूरा करने तो अभी। सितंबर 30 के बाद मैं अगली एंट्री क्या करूंगा बताइए? 2022 मार्च 31 पे चला गया। अच्छा, इंटरेस्ट को तो राइट ऑफ हम साल के आखिर में करेंगे, दैट्स क्लियर। इंटरेस्ट को तो साल के आखिर में राइट ऑफ करना है हमें। लेकिन ये जो वाले है ना, ये वाली वैल्यू, ये टीडीएस, ये तो सरकार को जैसे कटा उसी से सरकार को जाएगा वापस। हाँ, ये साल का आखिर के अंदर जीएसटी है। रिटर्न भरेंगे फटाफट, 3 3 महीने में रिटर्न भरनी पड़ती है। जाएगा अपना आराम से। इसके बाद देखिए आगे। और ये तो मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, अपना गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। इधर देखिए अब यहाँ पर अगली एंट्री क्या बनेगी अब आपके पास यहाँ पर, फिर दोबारा से इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब बताइए कितना है? 10,000 इंटू कितना है, फिर 500 है, फिर कितना है? 10/100 है। अब की बार कितना है? 6/12, हाँ है ना? 6/12 बना ना? कितनी वैल्यू आई? 250। लिख दिया। टू, डिवेंचर होल्डर लिखा, अमाउंट नहीं लिखा। टू, टीडीएस टेबल अकाउंट लिखा। और सुनो बेटा, 250 का 10%। आप देख रहे हैं, अगर टैक्स ज्यादा था तो टीडीएस ज्यादा है, टैक्स कम था तो टीडीएस कम है। कितना? 25,000। कितना बन गया? 2,25,000। ऐसे लिखा। और क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज ड्यू। और फिर मार्च 31 को क्या एंट्री बनी? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। कितने से बनेगा ये? 225 से। टीडीएस पेबल डेबिट 25,000 से टू बैंक। और क्या नरेशन बनेगी? 250 की, कि आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टीडीएस पेबल इज पेड ऑफ। टीडीएस पेबल सरकार को चला गया, इंटरेस्ट डिवेंचर को चला गया। अब साल का ईयर एंड आया है ना, और हमने इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री पूछी है इसने, सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो ईयर एंड पे क्या करेंगे मार्च 31 को? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कितना? 125 एक, और 250 दो। टोटल कितना हो गया बताइए? 375। टू, इंटरेस्ट ऑन कितना? 10% डिवेंचर 375। और क्या लिख दिया? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। अब मुझे बता मनस्वी कि आपने अपने प्रॉफिट लॉस से कितना माइनस करा और कितना इंटरेस्ट बनता था? तो क्या फाइनेंशियल लेवरेज में कोई फर्क पड़ा इससे? फर्क पड़ा। कहाँ? जितना होना था उतना ही तो कम हुआ ना। हाँ, डिवेंचर होल्डर को हमने कम काट के दे दिया। डिवेंचर होल्डर को तो हमने कम दिया ना पैसा। अब डिवेंचर होल्डर को देखो, डिवेंचर होल्डर को कितना दिया मैंने? आपको भी रीजन समझ में आएगा। 112,500। और कितना दिया मैंने डिवेंचर होल्डर को? 225।
00573, 337,500 दिया। देना कितना चाहिए था? 375। हमने तो डिबेंचर होल्डर को कम दिया। हमने कम इसलिए दिया क्योंकि सरकार कहती है कि वो टैक्स काट के दो। अब ये जो बचा हुआ अमाउंट है, ये डिबेंचर होल्डर खुद क्लेम करेगा। अगर उसका टैक्स की लायबिलिटी के ब्रैकेट में नहीं आता तो सरकार उसे रिटर्न वापस कर देगी, नहीं होता तो उसे और भरना पड़ेगा। हमारी परेशानी थोड़ी है। हमने तो पैसा काटा इसके अकाउंट से और सरकार को जमा कर दिया। अब हमने बोला डिबेंचर होल्डर सुन, तेरा हमने पैसा काट लिया है सरकार के हिसाब से। अब तुझे अगर पैसा क्लेम करना है तो गवर्नमेंट को रिटर्न भर, उनसे वसूली कर, हमारा हिसाब क्लियर है तेरे साथ। वो हाँ बिल्कुल करेगा। अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो वो क्लेम करेगा, उसको पैसा वापस मिलेगा। और टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसके साथ एडजस्ट होगा। हम तो क्लियर हो गए ना। इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने गवर्नमेंट के बिहाफ से टीडीएस काटा था। हमने गवर्नमेंट के बिहाफ पे टीडीएस काटा था और वो वापस कर दिया गवर्नमेंट को। हमारा हिसाब क्लियर हो गया। हम डिवेंचर होल्डर को बोलेंगे तुझे कितना 37,500 तेरा जो पैसा हमने काट लिया है उसकी रसीद हम उसे पकड़ा देंगे। ये हमारी तरफ से एक्नॉलेजमेंट है, हमने सरकार को जमा कराया था। हम उसे एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं। उस एक्नॉलेजमेंट को क्या करेगा वो? अपनी रिटर्न भरेगा, शो करेगा। अगर टैक्सेबल नहीं होगा तो ही विल गेट रिफंड। अरे तुम किसकी अकाउंटेंट हो? कंपनी की हो या डिवेंचर होल्डर की हो, ये तो सोचो। डिवेंचर होल्डर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। सॉरी, प्लीज दो कंसेप्ट, तुम्हारी वजह से बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। प्लीज मेक इट क्लियर। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर कंपनी, वी आर नॉट डूइंग अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर होल्डर। अगर हम डिवेंचर होल्डर की अकाउंटिंग करेंगे तो डिवेंचर होल्डर का ये टैक्स पे कर रखा है, उसका इनकम टैक्स होगा, उसका प्रॉपर्टी टैक्स होगा, उसका और टैक्स होगा, वो भर के वो भुगतेगा यार, हम थोड़ी भुगतेंगे उससे। ये उसकी सरदर्दी है। हम, अरे भैया, एक कंपनी के 1 लाख डिवेंचर होल्डर है, सबकी सरदर्दी अपने सर पे लेगी क्या वो? नहीं। आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं, यू हैव टू रिकॉर्ड एंट्री फॉर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। आप डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिया टीडीएस काटना, हमने काट दिया, और वो टीडीएस काट के हमने सरकार को जमा कर दिया। अब सरकार और डिवेंचर होल्डर आपस में सेटल करेंगे, वी आर आउट ऑफ इट। हाँ। अरे हमें तो मिल गया ना। हाँ, एक्सपेंस भी मिल तो गया हमें। हमने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया ना उतने से। हमने अपनी टैक्सेबल इनकम उतने से कम कर दी। अब ये जो इंटरेस्ट है कट के बाद हमारा कैलकुलेशन होगी ना टैक्स की, हमें तो बेनिफिट मिलेगा। हम थोड़ी उस बेनिफिट से डिप्राइव हो रहे हैं। हाउएवर, डिवेंचर होल्डर को जो 375 मिलना था वो नहीं मिलेगा उसको, उसको कम मिलेगा। ये कंसेप्ट टीडीएस का होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर आफ्टर टीडीएस विल बी दिस क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर। और क्वेश्चन के अंदर एक एमसीक्यू में लिख देगा नीचे, अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है, ऑन 30 सितंबर आफ्टर टीडीएस। कितना है बताओ? ये रहा कहाँ गया? ये वाला अमाउंट है, ये यू विल राइट दिस अमाउंट। अब जिसे कंसेप्ट नहीं मालूम है तो गलत करेगा। बोलो। हाँ। हाँ, नहीं करते ऐसा। अरे टीडीएस हमारे लिए थोड़ी इनकम एक्सपेंस है भाई। टीडीएस हमने तो एक लायबिलिटी क्रिएट करी। टीडीएस पेबल का मतलब क्या है? इट्स ए लायबिलिटी। पेबल मीन्स व्हाट? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पेबल टू whom? गवर्नमेंट। हमने एक लायबिलिटी क्रिएट करी और वो लायबिलिटी कैंसिल कर दी, खत्म। दिस टीडीएस इज नॉट माई टीडीएस, दिस टैक्स इज नॉट माई टैक्स। मेरा टैक्स तो पोस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद ईयर एंड में निकलेगा। हम तो किसी को कुछ बेनिफिट दे रहे हैं और सरकार के कानून के हिसाब से उस बेनिफिट का कुछ पोर्शन काट के सरकार को जमा कर रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड टैक्स सुना होगा ना, कैश फ्लो में पड़ा था, वैसे ही होता है। हम डिविडेंड डिक्लेयर करें, सुनो। अब तुम अपनी बात पे तुम पूरी क्लास को सर पे उठा के बैठोगी और जब कोई दूसरा कोई जवाब पूछेगा वो तुम्हें सुनना नहीं है। दैट्स रियली बैड हैबिट। गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स डाउट एज वेल। डिविडेंड टैक्स जो होता है, तुमने 5 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, सरकार ने बोला 10% टैक्स लगेगा इस पे जी, तो आप क्या करेंगे फिर दोबारा से? आप काटेंगे तो शेयर होल्डर के अकाउंट से ही पैसा वो। तो आप एंट्री क्या करेंगे? आप एंट्री करेंगे क्या? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर और टू डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड टैक्स पेबल। फिर एंट्री ऐसी कर देंगे, ऐसे होगा ना। तो आप अपना थोड़ी कुछ कर रहे हैं,
आपने तो अब देखो आपने क्या करा, प्रॉफिट से निकाल के रख लिया ना, तब जाके आप कैश फ्लो, आपका तो उतना कैश फ्लो क्या हो गया, कम हो गया ना, इसीलिए उसे एडजस्ट करना पड़ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। लेकिन ये अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग यहाँ चल रहा है, वो एनालिसिस वाला पार्ट था। बोले इसका, अरे फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है भाई वो, क्यों नहीं माना जाएगा। हाँ तो वो टैक्स डिडक्टिबल का नुकसान मुझे थोड़ी हो रहा है, वो तो शेयर होल्डर को हो रहा है। यहाँ टैक्स कटने का नुकसान, यहाँ जो हम क्या कर रहे हैं, टीडीएस काट रहे हैं, उसका नुकसान मुझे थोड़ी हो रहा है। किसको हो रहा है, उसको तो शेयर डिवेंचर होल्डर को हो रहा है। दिखा दिया ना। ऐसे डिविडेंड जो होगा, 5 लाख का डिविडेंड, मेरे लिए डिविडेंड 5 लाख की फाइनेंसिंग कॉस्ट है। हाउएवर आई एम पासिंग टू शेयर होल्डर लेसर अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, जैसे यहाँ हो रहा है। 375 देना था ना डिवेंचर होल्डर को, कितना दे रहे हैं, 337,500, टैक्स काट के दे रहे हैं। अगर ये डिवेंचर की जगह डिविडेंड होता तो क्या होता, हमारा फाइनेंसिंग कॉस्ट कितने से होती, 375 की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से कटती, शेयर होल्डर को कितना मिलता, 337,500। बाकी का पैसा क्या होता, सरकार को दे देते हम तो टैक्स बोल के, क्या बोलते हैं, डिविडेंड टैक्स पेबल टू बैंक। हमने तो कर दिया, हमने जो शेयर होल्डर को कम काट के दिया, वो पैसा सरकार को दे दिया। नाउ इट इज बिटवीन शेयर होल्डर एंड गवर्नमेंट, सेटल योर टैक्स। ऐसे ही यहाँ होता है टीडीएस में, दिस इज डन। तो टीडीएस का क्वेश्चन कभी आए अगर आपके पास भूले भटके, तो यू आर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट। अब किसी बच्चे ने एक सैम्पल पेपर में मुझसे पूछा था कि सर टीडीएस का क्वेश्चन आ रखा, तो मैंने क्या कहा था, रिवीजन में कराऊंगा। कौन था, शायद मौली ने पूछा था, किसने पूछा था, एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि टीडीएस भी आया है, कोई बच्चा सैम्पल पेपर कर रहा था इन बोथ द बैचेस, उसने मुझसे पूछी थी ये चीज, सो आई क्लियर इट। अब अब आइए अपनी बुक उठाइए जरा एक बार दोबारा से, ओपन कर लीजिए बुक। कहाँ है, वो मैं आऊंगा ना उस पर, रुक जाओ। वो एप्लीकेशन अगेंस्ट ब्लॉक अमाउंट वाला अमाउंट था, वो मैं बताऊंगा, रुक जाओ अभी। मैंने कहा था ना कुछ कंक्लूड करनी है, सारी चीजें अभी नहीं हो पाया, वही बताऊंगा। उसका भी एप्लीकेशन करना है अभी, मैंने रिवीजन के लिए छोड़ा था। इलस्ट्रेशन नंबर 55 पे आ जाइए। इलस्ट्रेशन 55 पेज नंबर 5.9 9.58 पढ़िए। मतलब वो इक्विटी ब्लॉक कुछ करके ऐसा था एक concept। देखिए जरा फटाफट से, इलस्ट्रेशन नंबर कितना बोला मैंने, अभी बोला है, इलस्ट्रेशन नंबर 55 पेज नंबर, हाँ इसको खोलिए फटाफट। इलस्ट्रेशन 55 सभी के पास होगा, देख लीजिए। आपको बोला गया 1 अप्रैल 21 को सन इंडिया लिमिटेड ने 10,012% डिबेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार किया, है ना, दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको, आप लोगों के पास भी है। इंटरेस्ट पेड है एनुअली 31 मार्च। अब अगर इंटरेस्ट एनुअली पेड है 31 मार्च ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर चाहे जुलाई होती, है ना, जुलाई होती, अगस्त होता, सितंबर होता, तो क्या करते हैं हम, लोन के हिसाब से चलते हैं या बैंक इसके हिसाब से चलते हैं, कैसे बताओ, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 1 जुलाई को इशू हुआ 2021, तो क्या लिखा रहता, इंटरेस्ट इज पेड एनुअली। अगर इंटरेस्ट इज पेड एनुअली तो किसके हिसाब से चलते हैं, लोन के हिसाब से। लेकिन कह रहे हैं इंटरेस्ट एनुअली है और क्या 31 मार्च को है, तो फिर तो इसी के हिसाब से चलते हैं ना, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, फिर तो फर्म के हिसाब से चलेंगे ना, ये हमें बाउंड कर रहे हैं, एनुअल इंटरेस्ट आप 31 मार्च को पे करोगे, तो एक साल में 9 महीने का होगा, दूसरे में 3 महीने का होगा, ऐसी चलेगी कहानी। फिर सिर्फ एनुअली लिखा है, डेट नहीं दे रखी है, तो फिर लोन के हिसाब से चलना है। लेकिन यहाँ क्या चलना है, फर्म के हिसाब से चलना है, और वैसे भी अप्रैल की डेट है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए, और डिवेंचर का रिडम्पशन होना है पार पे 31 मार्च को भी होना, 31 मार्च 23 को भी होना, 31 24 को भी होना है। आपको बोला सारी जनरल एंट्री बनाइए और इंटरेस्ट भी करके दिखाइए। अब एक बात ध्यान से समझेंगे, 31 मार्च को अगर डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, तो 31 मार्च तक तो उन पर इंटरेस्ट लगेगा, उसका रिफ्लेक्शन अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ, आंसर को देखिए। सबसे पहले ने अपने अप्रैल 1 को एंट्री करी बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना 10,000 इंटू कितने पे कर दिया आप लोगों ने, 95 पे, 9,50,000, एवरीबडी इज ओके विद दिस। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 950, डिस्काउंट 50,000, 12% डिवेंचर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं किसी की, ये भी ठीक है भाई, बुक है।
हाँ तो देखो ना बुक को, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर आ गया। पहले फाइनेंशियल ईयर में क्या किया आपने, डिबेंचर इंटरेस्ट और डिबेंचर होल्डर करा, और 1 अप्रैल को था, 31 मार्च, कितना, 10 लाख पर 12%, कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर दिया 1,20,000, इसमें कोई दिक्कत किसी को? करके देखा था, ये भी क्लियर है। और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितने से, 1,20,000 का, वो भी कर दिया। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी कर दिया। एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया भाई। अब अगले फाइनेंशियल ईयर में ना तो इशू की कोई एंट्री होनी है, नहीं होनी है, ना लॉस को राइट ऑफ होने की एंट्री होनी है, सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट की होनी है, और डिबेंचर इंटरेस्ट को पे करने की और उसे राइट ऑफ करने की एंट्री होनी है। चलो अगले फाइनेंशियल ईयर पे चलते हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर पे हमने डिबेंचर इंटरेस्ट अब कितने पे निकाला, अब 10 लाख पे नहीं निकाला, अब कितने पे निकाला? सी योर आंसर। 2,000 डिबेंचर 31 मार्च को क्या हो गए थे, रिडीम हो गए थे। 31 मार्च 2023 के लिए आपके पास डिबेंचर कितने बचे, सिर्फ 8,000 बचे ना? इज इट क्लियर टू यू? कितने डिबेंचर बचे? 8,000। 8,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 8 लाख। 8 लाख में कितना परसेंट, 12%, 96,000। आई होप दिस इज क्लियर। रुद्रा पता चल रहा है? बोलिए बेटा, ठीक है। अब आप देखिए आपकी इंटरेस्ट की एंट्री कितने से हुई है। आपकी इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर कितने से हुई है, 96,000 से। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक 96,000 से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट 96,000 से, ठीक। अब दोबारा आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। अब आपके कितने डिबेंचर रिडीम हुए 31 मार्च 2023 को, 5,000। आउट ऑफ 8 5,000 चले गए तो कितने डिबेंचर बने, 3,000। अगले साल इंटरेस्ट कितने पे दिया जाएगा, 3,000 इंटू 100, 3 लाख पे। 3 लाख का 12% कितना होता है, 36,000। सीधा आंसर। आंसर देखिए क्या दिख रहा है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर 36,000। अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक 36,000। अगली एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डिबेंचर इंटरेस्ट 36,000। ठीक है जी। फिर फिर देखिए, फिर आपके कितने डिबेंचर 31 मार्च को 3,000 रिडीम हो गए। अगले फाइनेंशियल ईयर के डिबेंचर बचे ही नहीं, इंटरेस्ट लगेगा नहीं, हो गया खत्म। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डिबेंचर इंटरेस्ट सारे साल सेम रहता है। डिबेंचर इंटरेस्ट वेरी करता है, डिक्रीज होता चला जाता है, जैसे जैसे आप डिबेंचर को क्या करते हैं, रिडीम करते चले जाते हैं। दिस इज फाइन विद यू? डिबेंचर इंटरेस्ट का ये कंसेप्ट भी आता है क्वेश्चन में। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, लॉस ऑन डिस्काउंट में इशूड डिबेंचर की एंट्री बोलो, कोई पंगा नहीं है इसमें। आप मुझे अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बना के दिखा दीजिए बस। बनाइए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बना के दिखाइए मुझे। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बनाना है आपने। क्वेश्चन आपके सामने है, सोल्यूशन भी आपके सामने है। हम बना रहे हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन 10%, नहीं 12% डिबेंचर अकाउंट। देखिए कैसे कैसे चल रहा है। डेट के साथ बनाना है इसको, रुपीज है, डेट है, ठीक है, रुपीज है और पर्टिकुलर्स है, डेट। भाई बताइए मुझे, सबसे पहले जो आपने इंटरेस्ट ड्यू किया कौन सी डेट को किया था, क्या नाम से किया था, 2022, March 31, क्या लिखा था, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितने से किया था, 120 से। कुछ हुआ था पेमेंट वेमेंट इसकी? हाँ, हाँ मतलब अभी ना March 31 को, अच्छा अच्छा एनुअल था ये तो, नहीं एनुअल था। तो फिर इस तरफ चलेगा 2022 को ही, March 31 को क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना, 120 120। अगर सितंबर वाला होता तो समझ रहे ना, दो बार एंट्री होती फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाती है, 120 और 120। ठीक है। आपको क्लियर है ना कि 120 से 96, 96 से 36 क्यों हो रहा है, क्योंकि डिबेंचर भी क्या हो रहे थे, रिडीम हो रहे थे। आगे बढ़ते हैं जरा, अगला बताइए क्या है। फिर 2023 March 31 क्या लिखा, फिर से डिबेंचर होल्डर्स लिखा, कितने से करा, 96,000 से करा, फिर 96,000 से किया। और फिर 2023 March 31 फिर से क्या लिख दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया, 96,000 से कर दिया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगला, सॉरी अगला बताइए फिर से, 2024 March 31 क्या लिखा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितने से, 35,000 से लिखा और 36,000 से लिखा। ठीक है। और फिर 2024 क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 36,000 से करा। उसके बाद तो बचे हुए 3,000 डिबेंचर भी हमने क्या कर दिए थे,
खत्म कर दिए थे। अच्छा, ये कैसे लिखा था आपने ये वाला? यू हैड हाउ मच? 10 लाख इंटू कितना, 12/100 था। फिर ये कितना बचा आपके पास? 8 लाख इंटू 12/100, और फिर कितने बचे आपके पास? 3 लाख इंटू 12/100। समझ पा रहे हैं? ये वैल्यू कैसे निकली थी आपकी? ये तो थी 10,000 डिबेंचर थे आपके पास, 10,000 इंटू 100 था। ये कितने थे? 10,000 माइनस 3,000, माइनस कितना करने के बाद, 2,000 करने के बाद जो वैल्यू आई थी उस पर 100 था, ये वाली वैल्यू। और ये वैल्यू कैसे निकली थी? 8,000 थे, माइनस 5,000 करने के बाद जो वैल्यू आई थी उसका 100 करके निकली थी। दैट इज हाउ योर इंटरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड। ठीक है, चलिए इतना ही था बस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना? इंटरेस्ट हो गया खत्म, डन। इंटरेस्ट के पार्ट में कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए आपका। और एक केस बेस्ड क्वेश्चन और बहुत सारे अकाउंट वाला क्वेश्चन फिर हम एक अगली क्लास में आपके मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे में कर लेंगे। वैसे बोलो तो एक कंबाइंड क्लास करके उसे भी खत्म कर लें। मंडे को कर लेते हैं कंबाइंड क्लास, मंडे को। क्यों?